क्या सुनाओगे? केर तो करे, परमात्मा तो करे, कन मंश तो करे, परमात्मा तो करे, हर गाल में वाह वाह। कुरकी कॾहिं दिल खे कारो न कजे, हर गाल में वाह वाह। शुक्र मुंहिंजा साईं जिए तूं हलाई, शुक्र मुंहिंजा साईं जिए तूं हलाई। ऐसे भगवान के आगे निम्रता रखो। ये न बोलो कि ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, कब हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये आपने किया, ये तूने किया, ये मैंने किया। सुना ना अभी? ये न बोलो, इसमें ही सारा झंझट है, झमेला है। बस झमेले से, झंझट से थोड़ा दूर हटो, आत्मा में आ जाओ, अपने ब्रह्म पद में आ जाओ। जो लाइन सुनते हो, सभिनी खां पद तीजो ऊंचो, उस ऊंचे पद में हमेशा आ जाओ। वही तेरा ऊंचा पद है। हाँ, क्या सुनाना है? बोलो। हम तो आपको ही भगवान मानते हैं। अभी आप ही कराते हो हमसे, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। पर जो भी कराते हो आप कराते हो। वे भी ठीक है, अपना तो अहंकार छोड़ो, मेरे ऊपर ही डाल दो तो भी चलेगा। सही सही है दीमा। पहले विश्वास था भाई मैं करती है मर्दी, अभी ऐसा निकल गया सब गुरु करता है। इतना विश्वास बढ़ गया है। बहुत शुक्राना है आपका। सब बात करो, बोलो। किसको माइक चाहिए? कंहिंखे खपे माइक? हाँ, पीछे दियो उसको। लाइन चली, तू ही सागर तू ही किनारा, ढूंढता है किसका सहारा। हाँ, थोड़ी इसको एक्सप्लेन कीजिए। किसका सहारा ढूंढता है? देह में तो तू कितने भी सहारे ढूंढेगा तो बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की। देह अध्यास में तू जितने भी सहारे लेगा, जितनों को सहारा देगा, पर सारे के सारे वे चेंज होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। और जे आत्मा में आ जाओ तो एक तेरा सहारा काफ़ी है। एक तेरा सहारा माना अपनी आत्मा का सहारा। वही आत्मा का सहारा तुम कुदरत में ढूंढते हो, प्रकृति में ढूंढते हो। कुदरत में जो सहारा ढूंढता है उसको सच्चा सहारा मिल जाता है, वे अटूट है, एक ताकत मिल जाती है। तेरा सहारा माना तू मनुष्यों को ढूंढता है। तू बोलता है ना मेरा कोई सहारा नहीं है या मेरा ये सहारा है, तो तेरी पदार्थों पर, धन पर, दौलत पर, मनुष्यों पर दृष्टि जाती है। पर जब तेरा सहारा तो आत्मा से जोड़े तो तेरे को कुदरत में कण कण में तेरे को सहारा मिलेगा, जड़ चेतन में तेरे को सहारा मिलेगा। सहारा किसको कहते हो? हर बार तेरा कोई हाथ पकड़ के तेरे को चलाए, वही सहारा है क्या? गुरु शक्ति देता है, गुरु शक्ति का धनी है, वही तेरे को शक्ति देता रहता है। तो एक ताकत भी तो तेरा सहारा बन जाती है ना, तू अपने से चलने लगता है। देखो कई लोग रोज़ बताते हैं, कल भी उधर अग्रवाल में एक लेडीज़ 2-3 दिन से आई है, बोलते हैं मैं बहुत टाइम से सुनती हूँ, टीवी से सुनती हूँ, बड़ी संत्यानियाँ आके सुनाती है, पर पहली मैं बेड पर थी, पैरालिसिस थी उसको, और अभी वो चल के सत्संग में आ रही है, 3 दिन हुआ है। तो अभी इतना, ये कौन सा सहारा है? ये तो बस वचनों से वे शक्ति मिली ना, शक्ति का सहारा है ना। तुम तो नाम रूप का सहारा ढूंढते हो, तो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। कई मंच कितनी अच्छी अच्छी बातें बताता है कि मैं पहले कैसे था, अभी कैसे हूँ। पहले कैसे मैं चल भी नहीं सकता था, अभी मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। तो वे कौन सा सहारा दिया गुरु ने? कोई हाथ दिया गुरु ने? तुम भले भजन भी गाओ, तेरा हाथ जिसने पकड़ा, पर मैं हाथ तो नहीं देता हूँ ना, साथ देता हूँ। कौन सा साथ देता हूँ? तेरे को शक्ति देता हूँ। तू जो अपनी इच्छाओं में, अपनी वासनाओं में, अपने राग में, अपने द्वेष में शक्ति तेरी खलास हो गई है, वही शक्ति को फिर मैं भरपूर करता हूँ। राग निकला, द्वेष निकला, ये निकला, वो निकला, तो शक्ति का धनी बन गया। तो वही सहारा काफ़ी है ना। तभी ये भजन की लाइन है कि वे तेरा सहारा एक काफ़ी है, क्योंकि वही शक्ति मिलती है तो मैं चौतरफ काम कर सकता हूँ।
हर चीज़ मेरे से हो सकती है। नहीं तो तेरे को एक सहारा मिलेगा तो एक साइड देखेगा वो निपटाएगा, दूसरा सहारा मिलेगा बड़ी दूसरा निपटाएगा, कभी नहीं मिलेगा तो तू नहीं निपटाएगा, वो भी होता है। पर जे शक्ति मिली तेरे को गुरु से वचनों से तो तू अथाह शक्ति का धनी खुद बन जाता है। फिर तू ऑलराउंड होके काम भी करता है, सब शक्ति से तेरा होता है, हर चीज़ तेरी अच्छी होती है। पर सत्संग से और सत्संग के नेम टेम से, जब सत्संग का नेम टेम होता है तो तू शक्ति का मालिक बनता है। ताकत आती रहती है, फिर भी ताकत आती रहती है। हाँ बोलो। बताएंगे कुछ? तो करता अपने से पहले देते थे, अभी आपने बताया ना त्याग और वैराग से, सच्ची में अभी इंद्रियों में भी फिर अभी जान लग आ गई, नहीं हाँ। तो पहले जंग लग गई थी। पहले तुम दूसरों को जानते, अच्छी बनो लाल, थोड़ा अंदर। हाँ कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो। दिमाग आपने अच्छा बताया, कर्तापने से राग द्वेष पैदा होता है। जब भी हम बोलते हैं मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, सामने वाला ये नहीं कर रहा है, तभी राग द्वेष पैदा होता ही है। होता ही है ना। हाँ दिमाग में ऐसा होता था, पहले भी होता था, अभी गुरु पे छोड़ दिया, सब गुरु कर रहे हैं। मैं निकल गई अभी। मैं निकली, मैं दे के तू लिया, किया मैंने संतों से व्यापार, वे व्यापार करो जो कभी व्यापार खराब भी न होवे, जूना भी न होवे, पुराना भी न होवे। वे कौन सा व्यापार है? परमात्मा का व्यापार है कि मैं पहले अपने अहंकार की मैं करता था, अभी मैं परमात्मा के प्रेम की तू करता हूँ। तू करने से तू हल्का हो जाएगा, मैं करने से तू भारी हो जाएगा। अब फैसला तेरे हाथ में है। हर बात में बोलो तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है। तुम उस चीज़ को पकड़ो जो मैं तेरे को पकड़ाना चाहता हूँ। भगवान को पकड़ो, परमात्मा के पांचों तत्वों को पकड़ो, धरती आकाश जल वायु अग्नि, उसको पकड़ो। तीन गुण को समझो। तीन गुण को जब तू समझता है तो गुण आप ही चेंज होते हैं, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है। तू भला बुरा नहीं सोचता है, तू बोलता है ठीक है गुण चेंज हुआ है, कभी तो चेंज होना ही है ना, एकदम सीधा सीधा तो नहीं चलेगा ना। ये तेरे को मालूम नहीं पड़ता है कि हकीकत में तो ये है ना, कभी न कभी कुछ न कुछ तो बदली सदली होगा ना। तू ऐसे कैसे सोचता है कि 30 दिन ही एक बात हो सकती है? 30 दिन तेरे को एक सब्ज़ी कोई दे तो तू खा सकता है, 30 दिन तेरे को कोई दूसरी रूटीन कोई दे तो कर सकता है। कभी कभी तू थक जाता है, बोर हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा हो गया हूं, मेरे को नहीं ये समझ में आता है, मेरे को कुछ दूसरा चाहिए। क्या चाहिए दूसरा? दूसरा आपको क्या चाहिए? किसमें तुम दूसरा ढूंढते हो? दूसरा नया तेरा अपना ही अंदर नयापन आ जाएगा। आत्मा के ज्ञान से तू रोज़ नया हो जाएगा, न कि रोज़ कुछ तेरे को नया मिलेगा। कितना तेरे को नया मिल सकता है, क्या क्या तेरे को नया मिल सकता है। पर ब्रह्म ज्ञान से खुद को भर दो। बड़े छड़े थे, झोली को भर दो ब्रह्म ज्ञान से कि भगवान तू ही है, इधर भी तू है, उधर भी तू है, उधर भी तू है, उधर भी तू है। भगवान आहे तह को भगवान ही है। ज़ोर से बोलो भगवान है, तो सारे कष्ट कट जाएंगे। सारे कष्ट तेरे को जो कष्ट दिखाई देते हैं दिल में बाहर अंदर, किधर भी तेरे को कष्ट समझ में आते हैं, वो तेरे कष्ट कट जाएंगे जे तू ब्रह्म निश्चय करेगा। एवरीथिंग इज़ गॉड, एवरीवेयर इज़ गॉड। हर बात में गॉड, हर हालत में गॉड, हर चेंज में भगवान है। चेंज भी देखो तो चेंज में भगवान देखो। अपने दिल को थिर करो, बोलो कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है, कभी ऐसा भी होता है। तू तो गलतियों को ढूंढता है, बैठ के गलतियों को ढूंढता है। तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ, तेरे कारण ऐसा हुआ। ये कितने दिन चलेगा? इसमें तो अशांति है ना, पर जो हुआ उसमें भगवान देखो तो शांति है। कहाँ भी कोई डिस्कस नहीं करो, कहाँ भी कुछ एक दूसरे को ये नहीं दियो। तो ताना तुनका देता रहता है, ताने तुनके से क्या होता है? उसमें भी भगवान देखो, उसमें भी देखो। टाइम वेस्ट तो उधर भी होता है,
श्वासें तो व्यर्थ तेरी उधर भी जाती है। तेरा वही फैशन है, आगे के लिए तो बोल दूँ ना, आगे के लिए बोल देता है तो वो गलती नहीं करता है क्या? आज कोई गलती होती है फिर तुम बोलते हो तो बोल तो दूँ, आगे के लिए तो संभालेगा, तो आगे के लिए नहीं होती है क्या? हर गलती कभी न कभी दोबारा आ जाती है, तो आती है तो आने दो ना, उसको भी इंजॉय करो। तेरी दिल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसको भी इंजॉय करो। उधर भी ये नहीं सोचो कि तेरी गलती थी या मेरी गलती थी, जो हुआ उसमें भगवान देखने से तू आगे बढ़ेगा। पर तू तेरा मेरा जब करता है तो आगे नहीं बढ़ता है, उधर ही तू फंस जाता है। तो फंसेगा तो तू हंसेगा कैसे? हंसता नहीं है ना, तू फंसता है तो हंसता नहीं है। इसीलिए तुम हमारी चाल चलो, रुको नहीं कहीं भी, हंसते चलो, मुस्कुराते चलो, हर बात से फिट होते चलो, तो देखो तेरी चाल में भी कभी वे तकलीफ़ नहीं आएगी। नहीं तो तू बोलता है पथ है विशाल, मेरी चाल है निहाल। निहाल कर अपने चाल को, तेरी चाल नहीं कर। बोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। सफ़ेदीअ जो जिन सुरमो पातो, उन्हनि छा ॾिठी आलम में अच्छाई। आलम में आल सारे संसार में उसने सफ़ेदी देखी, कहीं भी कालख न देखी, कहीं भी कालख न देखो, कमी न देखो। भरल ते नज़र विझो, अरे शुक्र है ये तो होता है, शुक्र है इतना तो करता है, शुक्र है इतना तो चेंज हुआ है, शुक्र है इतना तो मानता है। तो ये अंदर में रखने से तेरे दिल में फरहत आएगी। कभी भी दिल से फरहत जाएगी नहीं, निकलेगी नहीं तेरे दिल से फरहत। पर तू कुछ न कुछ ऐसे करता है एक दूसरे पर क्रिटिसाइज, तो कहीं न कहीं तू फंस जाता है। कहीं न कहीं वरी तू फंसाएगा किसको, तो कभी कोई तेरे को भी फंसाएगा। इससे तो अच्छा है तू किसको नहीं फंसाना, तेरी गलती या मेरी गलती, किसको फंसा नहीं तो कभी तेरे ऊपर भी वो डोरा नहीं डालेगा। नहीं तो तुम फंसते भी रहते हो, फंसाते भी रहते हो। पर हर चीज़ में भगवान देखो तो कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा लगता है। हर बात में भगवान देखो, आई भगवान, ये करते 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 ऐसे तूफ़ानी चाल बनाओ, रुकने का तेरा नाम ही नहीं है। सारा आलस इंद्रियों से निकाल दो, किसी भी रूटन में फंसो नहीं, किसी चीज़ में फंसो नहीं, किसी मंच में फंसो नहीं, किसी हालत में नहीं फंसो। फिर देखो तुम कैसे हंसते हंसते निकल जाते हो। हाँ और बोलो। धीमा भगवान, अपने में शक्ति बहुत है लेकिन उसको इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं जानते थे। अभी आपने ऐसा सिखा दिया, वो शक्तियाँ बहुत प्राप्त हो रही है सही में। अभी उससे ताकत भी बढ़ रही है कमजोरी बिल्कुल नहीं रही। और कहाँ इस्तेमाल करना है वो भी समझ भी आ रही है। बहुत तेरी बुद्धि की शक्ति भी बढ़ेगी। नहीं तो तेरे पास बुद्धि भी है तो कौन सी बुद्धि है? खोखली बुद्धि है, जिसमें कोई सार नहीं है, जान नहीं है उसमें। अब बुद्धि भी आएगी तो खोखली नहीं होगी, भरपूर होगी। खोखली से तो अपना जीवन खराब करके लिया। हाँ, खोखली बुद्धि से जीवन खराब होता है। पर जो भरपूर बुद्धि है, आत्मा के प्रेम से भरपूर है, गुरु प्रेम से भरपूर बुद्धि है, तो वह बुद्धि काम करेगी, अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा। और सब आप पे छोड़ते हैं, प्रकृति पे छोड़ते हैं ना धीमा भगवान। अभी कुछ न करके करते हैं तो ताकत भी और बढ़ती है और धीमा भगवान बहुत मजबूत होते हैं उससे। हाँ। मन से मजबूत होते हैं धीमा। पता नहीं चला आपने कैसे इतना मजबूत कर दिया है। लाख लाख शुक्र। तेरे को बता के करूँ तो तू कराने थोड़ी देगा। हाँ, धीमा भगवान ये कराने नहीं देगा, एक नस नहीं दबाने देगा। धीमा भगवान ये करतापना और छूटे तो सुठो, शुक्र है, सुठी उम्मीद रख। धीमा भगवान और पीछे किसको चाहिए? भगवान जब भी बोलते हैं तो एकदम हल्के हो जाते हैं और किसकी गलती दिखने में ही नहीं आती है, खुद पर ही दृष्टि जाती है धीमा भगवान। किसकी गलती देख के तुम करते क्या हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। समझो किसकी गलती देखी तो तुम करते क्या हो? उससे होता क्या है? क्या होता है? फिर दोबारा गलती होने के टाइम में गलती हो जाती है। फिर तुम जो इतनी रोज़ शिक्षा देते रहते हो तो वे क्या है? फिर भी सत्संग है। सत्संग में कोई बंदा रहेगा, तू है या कोई तेरे वाला है, तो उससे अच्छा रहेगा, उसकी गलतियां कंट्रोल में आएगी। तेरे भाषण देने से कंट्रोल में नहीं आती है। गलतफहमी छोड़ दो, अजय सजय मगजमारी मत करो।
तेरे भाषण देने से जो गलतफहमी दूर होती, तेरी गलतियां तेरी दूर होती, तो वे सारा संसार सुधर गया होता। ये सब एक दूसरे को भाषण ही तो देते हैं, भाषण देने में सारे होशियार हैं, खुद पर वे अप्लाई करो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। पर किसको भाषण दो तो तू बोलता है देखा इसने बहुत अच्छा समझाया, वो तो नेचुरल है, नेचुरल है। कोई अच्छा क्या करता है, बस किसको चाबी दो तो वो शुरू हो जाता है, कितना भी वे समझा देगा तेरे को, कोई इसमें कोई बात थोड़ी है। पर वे समझानी वे खुद से अप्लाई करे तब भी कोई बात है, तब भी बात है। तभी तो एक दूसरे पर तुम कितना भी बोलो एक दूसरे का असर होता ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद नहीं करता है। मेरा गुड़ वाले का मिसाल हमेशा याद रखना, जिसने नहीं सुना है तो पहले दम तुम सत्संग में आओ और मेरे से पूछो गुड़ वाले का मिसाल कौन सा होता है। मेरे को ये छोटा सा मिसाल बहुत अच्छा लगता है। वो गुड़ खुद नहीं खाता है संत जब भी, तो उस बच्चे को असर होता है, जब तक खुद खाता है तो उसको असर ही नहीं होता है। वो बोलता है राजा को तेरे बेटे के लिए मैंने तो गुड़ छोड़ा है, फिर तू कैसे बोलता है अगले हफ्ते नहीं बुलाया। ऐसा कोई होए ना, अपना पहले छोड़े, अपना छोड़े। तुम लेक्चर देने में होशियार हो तो देते रहो, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। इसी अपनी भी एनर्जी गंवाते हो, दूसरे का भी टाइम वेस्ट करते हो। पर पहले खुद पर वे करो, भरपूर हो जाओ खुद। हाँ माँ भगवान, पहले कोई भी हालत आती थी तो टेंशन में आ जाते थे बहुत। अब कुछ भी होता है तो खाली है ही भगवान, है ही भगवान बोलते तो हमारी भी एनर्जी बचती है और रिलैक्स भी हो जाते हैं। देखो कितना अच्छा लगता है आपको देख के, वे उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। भाई चलो किसने तो समझा नहीं, ये वही चीज़ है, खाली पकड़ो बस। पकड़ने से तू सुखी है, पकड़ने से तू सुखी है। मुट्ठी बंद करके रख दो, कुछ बोलना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ फ़ायदा हो रहा है ना, बहुत फ़ायदा हो रहा है। अच्छा नेम टेम अभी अच्छा बना के रखो, लगातार नेम टेम होना चाहिए। और फिर बोलो ज्ञान धन और एक संतोष धन। संतोष धन से इतना आनंद आ रहा है, घर के हालात 3 महीने से नेगेटिव चल रहे हैं, पर भगवान का प्रसाद समझ के वो महसूस ही नहीं है घर में कि कोई परेशानी है। बराबर, आपको लाख शुक्र। कितना अच्छा बताया, प्रसाद समझते हैं परमात्मा का। और बोलो बोलती हो ना कि हो के क्या होता है, सब अच्छा ही होता है। तो दीमा भगवान हमारे डे बाय डे एक्सपीरियंसेस हमको सिखा रहे हैं कि हाँ हो के सब अच्छा ही होता है, कुछ बुरा होता ही नहीं है, बुरा होता ही नहीं। दीमा भगवान ऐसे लगता है कि अनफेवरेबल हमारे लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हाँ तू बोलेगा कोई भी हालत आई, चलो ये तो फ़ायदा है, सत्संग में तो आगे बढ़ा, गुरु से बात तो हुई, नज़दीक तो हुआ, ये फ़ायदा है ना तेरे को। और कौन सा फ़ायदा चाहिए, सबसे सुंदर बड़ा फ़ायदा यही है। दीमा भगवान जब अपनी गलती पे नज़र जाती है ना, तो ऐसे लगता है कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती मैं रिपीट ही नहीं करूँगी, इससे सीख लिया अभी मैंने। हाँ। ऐसे दीमा भगवान इतनी पॉजिटिव मूड बन गई है ना दीमा भगवान आपसे जुड़ के, कि हम मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि क्या बताएं। ये बच्चियाँ मेरा नाम रोशन करेगी, ढूंढ ढूंढ के ये अपने अंदर वे जमा करते हैं कि आगे चल के क्या फ़ायदा होगा, आगे चल के किस में फ़ायदा है। ॾाढो सुठो लाला, न छोड़िए के ॾी सघिया। दीमा भगवान मेरी दिल पूरी हो गई, अभी दिल पूरी हो गई, आलस से छुड़ा दिया आपने। देखती हूँ कितना दिन छोड़ती है, भाजो कर छोड़ दिया बस। ठीक है, बहुत अच्छा। दीमा भगवान सही में आपने इतना शांति में और धीरज में टिका दिया है, ऐसे अभी किसी बात का कुछ भी टेंशन नहीं है। नहीं है ना, आई भगवान। हाँ इनको दियो बच्चों को। हरिओम दीमा भगवान। हाँ इतने दिनों बाद आई हूँ सत्संग में, थोड़ा ऑड भी लग रहा है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अभी 12th स्टार्ट हो गई है, तो बस सबका आशीर्वाद चाहिए।
जैसे आशीर्वाद 10th भी दिलाना। अच्छे से पास कर लिया वैसे 12th भी पास कर लिया। भगवान को साथ में रखो, ध्यान से पढ़ाई करो, उधर उधर मन को मत भटकाओ। बस जो मन को न भटकाएगा, मन सतगुरु में रखेगा, उसकी पढ़ाई फटाफट पूरी हो जाती है और अच्छी होती है। जी मां भगवान तव्हांजा लख लख शुकराना, करोड़ करोड़ शुकराना। तव्हां चवंदा कंहिंजी ग़लती में भॻवानु ॾिसो, कंहिंजे स्वभाव में भॻवानु ॾिसो। आहे भॻवानु करे, आहे भॻवानु, आहे भॻवानु। ॾाढो ख़ुशि आहियां मां, ऐं कंहिंमां नफ़रत न थी अचे भई, केॾो तव्हां बचाए छॾियो आहे। लख लख शुकराना, करोड़ करोड़। केॾो असां बची विया आहियूं, असां भाॻनि वारा आहियूं, असांखे सचो सतगुरु मिलियो आहे। लख लख करोड़ करोड़। गुरू जी कृपा सां सदाई ख़ुशि आबाद हूंदा। चंग इसको दियो। दी भगवान अभी प्यार करना भी आ गया है, पहले हाँ। नहीं आता था, सबकी गलती देख देख के मतलब नफरत आ जाती थी, अभी आपने सिखा दिया प्यार। सुठो ॾाढो। पीछे दियो उसको। तू ॿुधाए लाल। सब सुठो। माइक रखना आगे, जोर से बता। देख सबने कैसे बताया, हाँ, सब आप भी वैसे ही बताओ। सब सुठो है। सब सुठो है। सुठो आहे। जोर सां चओ न, सभिनी ॿुधो ई न। सब सुठो है। सब सुठो आहे। हाँ, सब अच्छा ही होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। बुरा उसके लिए होता है जो जिसके मन में खुद में बुराई है। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, मन खोजो अपना तो फिर मुझसे बुरा न हो। हाँ भगवान, हमसे कोई गलती होती है ना तब पता नहीं चलता है कि भाई गलती हुई है, फिर बाद में फिर आकर कोई बताता है ना, ये तूने क्या किया, अब डांट खाएगी अच्छे से, तब ऐसे याद आता है कि भाई इधर मेरी गलती हुई है। तो कोई बताया तो थैंक्स बोलो। हाँ वही ना, थैंक्स बोलो, बोलो अच्छा है आपने बता दिया। ये न बोलो तू अपनी गलती तो देख। वो अपनी गलती देखे न देखे, बनाए न बनाए, जी हमको बताता है तो हमारी तो फ़ायदे की बात है ना। जो शुक्राना, जो गलती बताई। कोई ऐसा बोल सकता है? तुम आत्म निश्चय में आ जाओ तो तू ऐसे भी बोलेगा, शुक्र है भाई तूने गलती बताई, मेरा ध्यान दिलाया। भगवान, आप डांटोगे नहीं ना? डांटोगे नहीं ना? नहीं। दिमागन, मुझे ना से डर लग रहा है थोड़ा सा। किस लिए? मेरा ना अब रिजल्ट है ना 30 तारीख को, और फेल होने का डर लग रहा है। मैंने पढ़ाई अच्छी की है, पेपर भी अच्छे गए। तो आने तो दो रिजल्ट, फिर निपटेंगे। अभी क्यों सोचती है? अभी मत सोचो, रिजल्ट आने दो फिर निपटेंगे। उसको दो भाई। अभी मत, इतना नहीं है तो सुख सां गुजार, छोड़ी इतने दिन तो अच्छे गुजारो। बोलो राजू। जैसे बताया दिमाग भगवान, फिर भी गलती रिपीट हो जाती है, कितना भी कभी ध्यान समझो हम सोचते तो थोड़ा भी अगर करतापना है तो वो भी निकालना चाहिए। हाँ, पीछे दियो। सच में दिमाग भगवान, कोई बात आती है तो आपसे बात करने का जैसे बहाना मिल जाता है। आपसे बात करते हैं तो पता नहीं क्या मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लगता है गुरु के नज़दीक जाएं और नज़दीक जाएं। बस गुरु में ही मन रहे, बस आप में मन रहे, आपसे प्यार रहे। बहुत सुठो। औजा संत। बहुत सही। बच्चे ने भजन गाया आज, श्वासा दी माला वाला भजन। इतना मतलब जैसे तन मन सब भूल गया बच्चे का, इतना मतलब आवाज़ में वो था। और ये इतना कठिन भजन है, ऊपर नीचे बहुत है इसमें, इतना अच्छी तरह गाया। मैं सोचूंगा भाई आप भी सुनो उनको, आखिर में वो भजन हो गाए। किसने गाया? ये बच्ची जो है। अच्छा, ये हमारे भजन गाती है, पहले अपने गाती ही थे, वो भी अच्छे लगते थे। हमारे भजन में और तासीर है उनकी। ये तो अच्छा गाती है ना, मालूम है। ये भजन जो हमारे है, ये बहुत कठिन अरे भजन। खबर है मुखे, ये मुखे ॿुधाई न, तू अॼु बनाऊं ॿुधो। मतलब इतना ये था। आपका भी भजन उन्हनि जी मां आया जो गाया, कभी सुना नहीं था आपका भजन भी, पहली बार सुना। उन्हनि जी मां आया, कभी सुना नहीं, कभी बुक में किधर। अटक न भजनन में, तू पंहिंजे आत्मा निश्चय कर। भजन से तो इतना अटकना मतलब आत्मा के निश्चय से अलग है, बहुत अच्छा था। ऐं बुद्धि पक्का लाईंदो, ॾेस ॿिए खे माइक। सत करे कॾहिं न खणंदो।
तू सत करे खण चओ हा निश्चय में तो वञा, बस छुटी ॻाल्हि, हा नथो अटकां, छुटी ॻाल्हि, वरी आर्ग्यूमेंट। वो भजन में और निश्चय में फ़र्क है क्या? अब ये क्यों पूछता है? फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक भजनी कर हो के बोलता है तो मैं बोलती हूँ चल सत्संग में ध्यान दे, खाली भजनी कर क्यों बनता है? खाली भजन में ही मन क्यों रखता है? एक भजन में मन नहीं रखता है तो मैं बोलती हूँ भजन भी तो संगीत में आराम है। जो जिसके लिए निकलता है तो तुम सत्य करो ना, तेरे को सत्य करने की आदत पड़ती नहीं है, तू ज़रूर ऐसे ऐसे ज़रूर करेगा। अल्लाह शाता ही कभी मैं बोल देता हूँ चल भजन भजन क्यों नहीं गाते हो तो तुम गाओ, कभी मैं बोलता हूँ तुम निश्चय में जाओ तो तुम जाओ। मेरे से ये सवाल क्यों पूछा कि भजन में और निश्चय में कोई फ़र्क है क्या आपके? ये क्यों पूछा? सच मैं तो आपसे एक फ्रेंड होके चलता हूँ, एक माँ होके चलता हूँ, एक बाप होके चलता हूँ, पर तेरे को भी थोड़ा आना चाहिए। वो भी तेरे को नहीं आता है ना तो कभी कभी मैं सिखाता हूँ कि गुरु से भी कैसे चलना चाहिए, गुरु से कैसे बात करनी चाहिए, गुरु का कैसे सत्य करना चाहिए। सत्य 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 कर प्रभु स्वामी। गुरु कहे सागर का पानी मीठा है तो तुम बोलो हाँ जी हाँ, बोलता है खारा है नदी का पानी, बोलो हाँ जी हाँ। शास्त्र भी ये बताते हैं ना, तुमको कोई बात नहीं समझ में आती है तो मैं समझाता हूँ, पर तू समझे तभी ना। तू ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू तू अपनी खोपड़ी को देता है तो दियो खोपड़ी को। बड़ी मैं बोलती हूँ तुम भजन में मन नहीं रखो तो तुम इशारा समझो ना, तुम चुप करो ना भाई, जो गुरु को ये बात अच्छी नहीं लग रही है तुम वो सोचो ना। बड़ी ऊपर से तीसरी बात कि भजन में और निश्चय में फ़र्क है क्या? तो फ़र्क है, जिधर तू अटकेगा उधर मैं तेरे को निकालूंगा, तो फ़र्क है। तेरी बुद्धि से मैं चलूं तो तेरा उद्धार न कर सकूं। आते ही बताया ना किसी ने, हमको पता भी नहीं चला कि आपने कैसे मोड़ दिया है। जिसको पता भी नहीं चलता है तो वो फटाफट मुड़ जाता है। हाँ और बोलो, बस लिए कोई एक चीज़ नहीं होती है। मैं कभी किसी छोटी बात पर अड़ जाऊंगा तेरे से, चाहे ये छोके, कभी कोई बड़ी बात आएगी मैं बोलूँ कोई बड़ी बात थोड़ी है, वाले अभी वो जो मेरे से निकला वो शायद सामने वाले की जो ज़रूरत होगी वही निकलता है। ये तेरा विश्वास है। मेरे को भी अकड़ता मानोगे तो तुम भी अकड़ता हो जाओगे। जो गुरु को अकड़ता मानेगा वो ही अकड़ता हो जाएगा। ऐसे तुम अकड़ता हो ही नहीं सकता है, ये रास्ता ये ऐसे जाता है। तो मेरे को थोड़ी तेरा वो कैलकुलेशन थोड़ी मैं करता हूँ, ऐसे ऐसे करके हिसाब किताब थोड़ी करता हूँ। मेरे को जो आया जी में मैं वो बोल देता हूँ। तो तुम समझो तो समझो, मानो तो मानो, नहीं मानो तो चुक गए तो चुक गए। इधर से बात निकली तूने झटी तो तेरी होती गई होती गई होती गई। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। पर जे मैंने निकाला और तूने बुद्धि को बीच में रखा, अपनी बात को बीच में रखा, अपनी सलाह को बीच में रखा, तो वे बात मेरी टर्न मार के चली जाएगी। तू खाली सा खाली। तो करुणा है ना मेरे को कि तुम वे लायक बनो जो मेरे मुख से कुछ निकले और तुम वे कैच करो। कैच भी मेरे को सुनो नहीं, मेरे को पकड़ो। खाली पकड़ोगे तो तेरी भलाई और होती जाएगी होती जाएगी। बाकी हिसाब किताब की दुनिया में मैं थोड़ी रहता हूँ, तुम तो रहते हो हिसाब किताब की दुनिया में। मेरे पास कोई हिसाब किताब है ही नहीं। मैं खुद भी कभी लाजवाब होता हूँ कि ये क्या हुआ, इसको मैंने डांट क्यों दिया, जरी सी तो बात थी तो इसको क्यों डांटा, शायद उसकी कोई ज़रूरत होगी तो इधर से निकालने वाले ने निकाल के उसको दे दिया। कभी कोई बड़ी बात होती है, मैं सोचता हूँ मैं चुप क्यों हूँ, बोला ही नहीं मैंने कुछ, तो उसकी ज़रूरत थी, उसकी ज़रूरत थी उसको नहीं बोला, उसकी ज़रूरत थी उसको बोल दिया। गुरु को भी जब इस दृष्टि से तुम देखते हो ना तो तेरी भलाई है। आपके पास तो वही दृष्टि है ही नहीं। प्यार बहुत है, प्यार के नाम पर तुम बोलो तो मैं 100 से ऊपर मार्क्स तेरे को दे दूं, पर वह दृष्टि तेरे पास नहीं है जो तेरे को होनी चाहिए, वह नहीं है।
वो तू सदा ही ज़िंदगी जो जैसे गुजारी है हिसाब किताब में, तो मेरे साथ भी तू हिसाब किताब रखता है, और मैं हिसाब किताब हूँ भी नहीं। ये अनुभव भी तेरा है कि तू पिंजरे से उड़ जाता है, अनुभव भी है तेरा। फिर भी समय आने पर तेरी बुद्धि उहे फूंगो फुटी तो वञे, फूकणो फाटी तो पए। क्यों तुम मेरे से क्यों डिस्कशन करते हो? ये भी एक छोटा सा डिस्कशन हुआ ना। और तुम अटकते क्यों हो? क्यों अटकते हो? किसी की सहारा करोगे, किसी की निंदा करोगे, किसको, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है क्या किसकी सहारा करो? क्यों सहारा करते हो? मालूम है सबको वो अच्छा भजन बोलती है, बोलने की क्या ज़रूरत है? हाँ बोलो। और किसको कुछ बोलना है, किसको कुछ सवाल होए तो पूछो, पूछ सकते हो। माइक दो सुन के जल्दी। आत्मा में टिकते हैं तो आप भी अंदर ही मिलते हैं, सब आपसे बातें होती हैं। थोड़ा खुला बोलना सीखना। हाँ, जब भी अपने आत्मा में टिकते हैं तो आप भी अंदर ही मिलते हो, सब कार्य होते हैं मतलब आपसे। हाँ बस से बोले मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। को नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी गुरु ज्ञान से मुक्त हुए है। स्वर्ग इसी धरती पर गुरु चरणों में ही तेरे। इंसान तो क्या देवता भी गुरु ज्ञान से मुक्त हुए है। स्वर्ग इसी धरती पर गुरु चरणों में ही तेरे। करुणा ही बरसाए जिसके नयन, ओ करुणा ही बरसाए जिसके नयन। हमको तृप्त की कमी क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। क्यों धूप जलाए दुखों के, क्यों शाम घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। क्यों धूप जलाए दुखों के, क्यों शाम घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरेपन में हमें, ओ तू है तो अंधेरेपन में हमें। सूरज की जरूरत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी,
उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं गुरु तेरे प्यार का कोई भी मोल नहीं, भगवान के पास भी गुरुवर तेरे प्यार का मोल नहीं। कहते हैं गुरु तेरे प्यार का कोई भी मोल नहीं, भगवान के पास भी गुरुवर तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी, ओ हम तो यही जाने तुझसे बड़ी, संसार की दौलत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। धीमा धीमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी।